आलू की स्टफिंग से बनी हुई कचौरी और पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ सिर्फ आलू से ऐसी कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसे आपने आज तक ना तो बनाई होगी और ना ही खाई होगी। और सबसे खास बात यह है कि आप इसे बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम ऑयल में बनाकर खा सकते हैं। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आलू से बनी हुई इस क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मिक्सी जार में लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली है। इसी के साथ हम इसमें 2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 छोटी चम्मच ले रही हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर की बजाय यदि आप चाहें तो इसमें 2 छोटी चम्मच दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। साथ ही में मैंने यहाँ पर लगभग आधी छोटी चम्मच नमक भी डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारी लहसुन की चटनी बनकर के रेडी हो गई है। लहसुन की इस चटनी को आप पराठे, पूड़ी या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में इतनी टेस्टी है कि 2 की बजाय आप 4 रोटी खा लेंगे। चलिए चटनी को हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम ले लेंगे आलू। तो ये नाश्ता हम आलू से ही बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बड़ी साइज़ के आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को छीलकर मैंने पहले ही पानी में रख दिया था क्योंकि हमें आलू के लच्छे निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से बड़े बड़े से लच्छे आलू के निकाल रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने के लिए आप ग्रेटर में जो सबसे बड़े वाले होल होते हैं उसी से आप ग्रेट कीजिए ताकि आलू के बड़े लच्छे निकल पाए। अगर आप आलूओं को बारीक वाले होल से ग्रेट करेंगे तो आपका नाश्ता इतना क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमने तीनों ही आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इन्हें पानी में ही डाल कर रखा था ताकि हमारे आलू के लच्छे काले नहीं पड़े। तो चलिए अब हम इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेते हैं ताकि इसमें जितना भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। तो आप इस स्टेप को ज़रूर से फॉलो करें क्योंकि यदि आलू में स्टार्च रहा तो हमारा नाश्ता ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रह पाएगा। और ये लीजिए हमने आलू को अच्छे से धो लिया है और इसमें से सारा ही पानी निकाल दिया है क्योंकि इस तरफ मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए एक भगोनी में रख दिया था और पानी भी उबलने लगा है। तो बस इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक भी डाल दिया है और गैस बंद कर दिया है। अब पानी को अच्छे से मिलाकर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इस गर्मा गर्म पानी में ये आलू के लच्छे डालने हैं। तो आलू को हम अच्छे से निचोड़ करके पानी में डाल देंगे और लगभग 5 मिनट के लिए इन्हें इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि नमक के पानी में ये आलू नमकीन भी हो जाएंगे और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं आलू को इस तरीके से रखे हुए और आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इनके कलर से आपको समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट भी दिखने लग गए हैं। तो बस इसी स्टेज पर अब हम आलूओं में से सारा ही पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी रखी है, इसमें हम एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे और आलूओं को इस कपड़े में डाल करके इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हमें आलू को निचोड़ना है ताकि इनमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आलू को अच्छे से निचोड़ लिया है, यानी कि इसमें से सारा ही एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। चलिए अब हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर छोटी साइज़ की लगभग 6 से 7 ब्रेड ली है। मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी ये, इसलिए मैं ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो बची हुई रोटी से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। मैं इन्हें कचौरी का शेप दे रही हूँ इसलिए इन्हें गोल कट कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इन्हें ट्रायंगल शेप या अपनी मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारी ब्रेड को कट करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है इसे आप फेंकें नहीं, इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। देखिए इस तरीके से आप रोटी को भी गोल गोल कट करके ले सकते हैं। तो जो भी आप चाहें उस हिसाब से इस नाश्ते को बना सकते हैं। बची हुई रोटियों से भी आलू की ये कचौरी आपको खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगेगी। तो चलिए चॉइस आपकी, जो भी आप लेना चाहें। इस तरफ लगभग 5 मिनट हो गए हैं और आलूओं में से लगभग सारा ही एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। तो चलिए इसे हम एक बाउल में डाल देते हैं क्योंकि आलू हल्के से ठंडे भी होने लग गए हैं। तो हमें यहाँ पर आलूओं को बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्के से ये गर्म ही होने चाहिए क्योंकि हम इसमें मिलाने वाले हैं कॉर्नफ्लोर। यदि आप ठंडे आलू में कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे
तो ये अच्छे से नहीं चिपक पाएंगे। तो लगभग 2 टेबल स्पून में यहाँ पर पहले कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। यदि ज़रूरत लगी तो हम बाद में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर की बजाय यदि आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं। तो हमने आलू में से पानी अच्छे से निकाल लिया था, इसलिए हमें इसमें और कॉर्नफ्लोर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी इसमें नहीं डालें, वरना आलू का टेस्ट कम आएगा और कॉर्नफ्लोर का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और जो ब्रेड हमने कट करके रखी हुई थी उसके ऊपर पहले हम लहसुन की चटनी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी डाल करके अच्छे से फैला लेंगे। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चटनी को ब्रेड के ऊपर फैला लीजिए। ब्रेड की बजाय यदि आप रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोटी पर भी इस तरीके से चटनी लगा लीजिए। इस तरफ लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये कॉर्नफ्लोर भी आलू पर अच्छे से लग चुका है। तो चलिए अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने पानी में पहले नमक डाल रखा था। तो लगभग आधी छोटी चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ में हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। तो ब्रेड को कट करने के बाद में जो बची हुई ब्रेड थी उसे हमने मिक्सी जार में पीस लिया था और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और इस तरीके से सभी को मिलाने के बाद ये मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। देखिए मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, यानी कि आलू बिखरते हुए नहीं जा रहे हैं, यानी कि इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स डाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब थोड़ा से हम ये आलू के लच्छे लेकर के इस तरीके से हल्के से प्रेस कर लेंगे और जो हमने ब्रेड तैयार की थी उसको चटनी वाले हिस्से को नीचे रखेंगे और दूसरी तरफ फिर से हम ये हरे धनिए की चटपटी चटनी लगा लेंगे और इसके ऊपर फिर से हम ये लच्छे लगा करके अच्छे से प्रेस कर देंगे, यानी कि इसे अच्छे से प्रेस करते हुए कचौरी का शेप दे देना है। हमने ब्रेड के दोनों तरफ जो चटनी लगाई है इसकी वजह से आलू इसके ऊपर अच्छे से चिपक गए हैं और आप देखिए बिल्कुल गोल कचौरी का शेप ये बन चुका है। तो बस इसी तरीके से हमें सारी ही कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। अगर आप इन्हें रोटी से बनाएंगे तब भी ये कचौरियाँ उतनी ही क्रिस्पी और टेस्टी लगेगी और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इस तरफ ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो आज की कचौरियाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल में हमारी ये कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाती है। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिए और एक बार जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इन्हें फ्राई करने के लिए डालिए। यदि आप इन्हें ठंडे ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी और जैसे इनका कलर चेंज होने लगे तो आप इन्हें उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। आलू की स्टफिंग वाली कचौरियाँ तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आलू की परत वाली कचौरियाँ इस तरह की आपने आज तक ना तो खाई होगी और ना ही देखी होगी। तो आप देखिए कुछ ही मिनटों में हमारी ये कचौरियाँ बनकर रेडी हो गई है और कलर से ही समझ में आ रहा होगा कि कचौरियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है। हमने आलूओं में से सारा स्टार्च निकाल लिया था, इसलिए ये कचौरियाँ बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय तक इसी तरीके से क्रिस्पी बनी रहेगी। तो बच्चे बड़े शौक से इसे खाएंगे। आप इसे दही, हरे धनिए की चटनी या चटपटी चटनी के साथ खाइए, ये खाने के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।